हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 है, ये अंतिम रिवीजन है। जितने भी पार्ट हो पाएंगे जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाते 31 तारीख तक, लगभग 15 पार्ट। हम हर पार्ट में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके से लेके आएंगे और ये अंतिम रिवीजन है। मतलब इससे अच्छी वीडियो नहीं मिल पाएगी आपको एग्जाम से रिलेटेड। इस एग्जाम से सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आधकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन बी रुहेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी शिवालिक क्षेत्र, ऑप्शन डी विंध्याचल क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आधकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन डी फोनोग्राफ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम जो है पॉलीग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है? ऑप्शन ए चिड़ियाघरों के विस्तार से, ऑप्शन बी अभयारण्य विकास से, ऑप्शन सी अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से, ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में वृक्षारोपण से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से। उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है? ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी उर्वशी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन। इनमें से जो है ड्यूट्रॉन एक अणु परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन ए सहसाराम से, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी जौनपुर से, ऑप्शन डी लाहौर से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जौनपुर से। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से शासक बना, उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है? ऑप्शन ए मुद्रा का कमजोर होना, ऑप्शन बी मुद्रा का मूल्य ह्रास होना, ऑप्शन सी मुद्रा की मूल्य वृद्धि, ऑप्शन डी मुद्रा का अवमूल्यन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुद्रा का कमजोर होना। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में मुद्रा का कमजोर होना। जैसे अभी यूएसए का जो डॉलर है वो हाई हो रहा है, 83 पॉइंट मतलब 83 दशमलव समथिंग पे पहुंच गया और रुपया 1 रुपये में हो गया। तो इसका मतलब रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका दिया है अकादमी का नाम, दूसरी तरफ दिया है स्थापना वर्ष। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ये सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी है भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, 1975, ये भी सही है। ऑप्शन डी है अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, 1965, ये आपका सही आंसर नहीं है, क्योंकि अयोध्या शोध संस्थान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। आपको याद रखना है 1986 में इसकी स्थापना जो है हुई थी अयोध्या शोध संस्थान की। बाकी सब आपका सुमेलित है। ऑप्शन डी आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, श्यानता की एसआई इकाई है? ऑप्शन ए ट्वाइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी ट्वाइजुली, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ट्वाइज। श्यानता की एसआई इकाई जो है ट्वाइज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन ए 373 केल्विन पर, ऑप्शन बी 277 केल्विन पर, ऑप्शन सी 273 केल्विन पर, ऑप्शन डी 269 केल्विन पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 277 केल्विन पर। 277 केल्विन ताप पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। ऑप्शन ए पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित, ऑप्शन बी पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस मुख्यालय के द्वारा अनुमोदित, ऑप्शन सी उक्त ए व बी दोनों द्वारा अनुमोदित, ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमोदित। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों और बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, आपको बताना है। तो इसमें डायरेक्टली सही आंसर मैं आपको बताता हूँ होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ब्राजीलिया, ऑप्शन डी मास्को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संघाई। अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है संघाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन बी मेंडलीफ के द्वारा, ऑप्शन सी डावे राइनर के द्वारा, ऑप्शन डी मोजले के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोजले के द्वारा। आधुनिक आवर्त नियम मोजले के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण होते हैं। नंबर 1 है आपका सूर्य का गुरुत्वीय बल, नंबर 2 है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, नंबर 3 है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो सही आंसर इनमें से आपको बताना है कि केवल एक सही है या 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है या 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। मतलब महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं सूर्य के गुरुत्वीय बल, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो है इन तीनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। ऑप्शन ए उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का, ऑप्शन सी मध्य क्षेत्रीय परिषद का, ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मध्य क्षेत्रीय परिषद का। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी व्याधि या रोग जिसे कहते हैं कि आनुवांशिक है। ऑप्शन ए है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी पेचिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हीमोफीलिया। इनमें से हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। इनमें से आपको बताना है। नंबर 1 है नगर पंचायत, नंबर 2 है नगर पालिका परिषद, नंबर 3 है विकास प्राधिकरण, नंबर 4 है नगर निगम। तो इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी स्थानीय शासन इकाइयां हैं।
नगरीय क्षेत्रों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4, मतलब केवल 1, 2 और 4 मीन्स नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और नगर निगम है, विकास प्राधिकरण नहीं है। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन की इकाइयों में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए, इन तथ्यों को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन से सही है। नंबर 1 है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और नंबर 2 है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इनमें से जो है दोनों कथन सही हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही दिख रहा है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस का फुल फॉर्म बताना है कि पूर्ण रूप क्या होता है पुलिस का। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस इसके ज्यादा है। पूछ लिया कि पुलिस का पूर्ण रूप क्या है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं पता तो आप हिंदी देख लीजिए, हिंदी नहीं पता तो आप इंग्लिश देख लीजिए। हम इंग्लिश में भी एक पार्ट में करा देंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से आपको बताना है 54 हेक्टेयर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 56 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 62 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 52 हेक्टेयर। तो सही आंसर इनमें से होगा आपका ऑप्शन डी, 52 हेक्टेयर। 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर से अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां हैं ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी की, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी की, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी की, ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी की। हाल ही में बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर से अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं और ये मूर्तियां 10वीं शताब्दी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? इनमें से आपको बताना है। नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 असम, नंबर 4 मिजोरम है। तो इनमें से आपको बताना है चारों में से किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर आपका होगा, देख लेते हैं। गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। तो 3 जिसमें होगा हम काट देंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन मिजोरम से भी गुजरती है। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा भारत के राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस का हमने कवर किया है। ये अंतिम रिवीजन है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं डलेगी जितने पार्ट बन पाएंगे एग्जाम तक। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, तो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। इसके पहले हमने काफी सारी वीडियोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, उसकी लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस कांस्टेबल री एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सारा कवर कराएंगे। पार्ट 2 में भी हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।